महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के भिवंडी पश्चिम से जो है वारिस पठान को मैदान में उतार दिया है। जी हां, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। एमआईएम पार्टी ने वारिस पठान को ऐन मौके पर भिवंडी पश्चिम से उतार दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के भिवंडी पश्चिम विधानसभा सीट से एमआईएम के प्रत्याशी के रूप में वारिस पठान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि मैं एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब का भी शुक्रिया अदा किया और कहा है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, इस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा के लिए। और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस वक्त भिवंडी की आवाम हमको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी और हमको चुनकर महाराष्ट्र की असेंबली में भेजेगी। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से एमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पार्टी प्रमुख इम्तियाज़ जलील ने भी जो है उन्होंने आज जो है अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और उसके साथ ही वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने एक न्यूज़ सुना होगा औरंगाबाद ईस्ट के ही से कि वहाँ के एक उम्मीदवार जो है वो अपना कागज़ वापसी ले लिए, वो भी इसलिए कि कहीं एमआईएम जीत ना जाए, वोट तकसीम ना हो जाए। तो इस तरह का चीज़ जो है अब चल रहा है औरंगाबाद खास के ईस्ट विधानसभा से, जहाँ से खुद इम्तियाज़ जलील कैंडिडेट। इसी तरह एमआईएम के सोलापुर से जो कैंडिडेट है शहर मध्य से फारूक मकबूल शाब्दी ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारी के तौर पर जो है अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और वो जो है अभी से जो है लोगों के पास जा रहे हैं और मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करने के लिए कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कुर्ला विधानसभा सीट से बबीता कृष्णा कांदे को अपना उम्मीदवार बनाया है। जी आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो सीटों का तकसीम किया, जो टिकट का बंटवारा किया है, वो बेहद ही जो है वो नाप जोख के किया है, ताकि ऐसी सीटों पर दाव लगाया गया है जहां से ज़्यादा विधायक चुन कर आ सकें। और यहाँ के कुछ कैसे मुसलमान हैं जो आपसे कह रहे हैं इम्तियाज़ जलील को इस बार वोट देने का मतलब नरेंद्र मोदी को ताकत देने के बराबर है। मोदी को हमें कमजोर करना है तो यहाँ पर इस बार चंद्रकांत खैरे को यहाँ पर वोट देना। आपके महल्ले में भी आए होंगे, होटलों में बैठे होंगे, आपको समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। अरे 543 सीटें हैं लोकसभा की, सारी तकलीफ तुम्हें महाराष्ट्र के एकलौता एक मुसलमान एमपी से क्यों है, यह सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूं। जीत जाओ, पूरे के पूरे 47 तुम महाराष्ट्र के जीत के बताओ। और अगर लोकसभा के अंदर तुम पहुंच भी गए 47 के 47, मैं तुमको दावे के साथ कहता हूं कि कल को अगर यूसीसी का कानून आया, सीएनआरसी का कानून आया, ट्रिपल तलाक के कानून के टाइम पे आपने देखा कि कैसे गूंगे, मुक्के और बहरे बनकर बैठे थे। अब भी अगर आपके खिलाफ कोई कानून आएगा तो एक एमपी किसी भी पार्टी का हो, एक एमपी में ऐसी हिम्मत नहीं कि वहां पर खड़े रहकर हुकूमत की मुखालिफत करे। अगर वहां पर कोई चट्टान की तरह खड़े रहता है, कोई मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है, तो वो मेरा खायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है और इम्तियाज़ जलील है। शर्म नहीं आती है बाबरी मस्जिद की शहादत के अंदर जिसने बड़े फख्र से कहा था कि हाँ हमने ये मस्जिद गिराई है, बयान है उसका। और यहाँ के मुसलमान उसे कंधे पर बिठाकर मतदान उसे करो। क्यों? तुम हिरवा साहब नहीं है क्या?
हिलवा साहब किसे कहा गया था तुम्हें? एक ये है, दूसरे साहब बहुत पैसा आया है मार्केट में, गरीब बस्तियों में हमारे कुछ लोगों को पकड़ा गया है कि ये लो पैसा, जाओ गरीब बस्तियों में गरीबों के वोटर आईडी कार्ड लो, उनके उंगली के ऊपर वोटिंग का निशान लगाओ, वोटर कार्ड इलेक्शन के एक दिन बाद तक उनके पास रहेगा, उसके बदले में तुम्हें पैसा दिया जाएगा। पैसा कितना? किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000। छुमरे एक बात सुन ले, इतने पैसों में कुत्ते की भी कोई अच्छी ब्रीड तो मार्केट से खरीद नहीं सकता, ये शेर के बच्चों को तो इतने पैसों से खरीदने के लिए। और जो दल्ले ये काम कर रहे हैं चंद पैसों की खातिर, वो अपनी जेब तो भर लेंगे लेकिन इस कौम का सौदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। मैं आपको बताता हूं, इस इलाके के अंदर भी, इस इलाके की बात कर रहा हूं, 13 तारीख के दिन आपको खुद महसूस होगा कि किसने लाया है वो हराम का पैसा, जो यहां पर ये कोशिश करने वाला है कि इसके वोट बढ़ जाए, इनके वोट बढ़ जाए, या ऐसी कोशिश कि यहां का माहौल गड़बड़ा जाए ताकि हमारी माएं और बहनें वोट डालने के लिए बाहर ना निकले, वोटिंग परसेंटेज कम कराया जाए। आपको नजर रखनी है। इंशाअल्लाह 44 साल हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं ये जीत इम्तियाज जलील की है या होगी। अगर इस बार हम हारे तो शायद फिर न जाने कितनी नस्ल ये इंतजार में रहेगी कि मेरा क़यादत, मेरी क़यादत कब खड़े हम करेंगे, कब हम खड़े करेंगे। इतना तो आप समझ लीजिएगा कि इम्तियाज जलील को इसका क्रेडिट दीजिएगा भाई। रमजान ईद के मौके के ऊपर एक जनाब ईदगाह तक पहुंच गए, देखे ना, ईदगाह तक पहुंच गए मुबारकबाद देने के लिए। 30 साल तक तुम्हें ख्याल नहीं आया कि इस जिले के अंदर ये आवाम भी, कौम भी रहती है, उन्हें साल में एक मर्तबा कम से कम रमजान ईद मुबारक बोल दो। और अगर तुम ये करते तो शायद हमें ये जगह ही नहीं मिलती, लोग तुम्हारे साथ रहते। लेकिन 30 साल लग गए तुम्हें सिर्फ ईद मुबारक कहने में। नमाज खत्म हुई, जो ईदगाह आते होंगे छावनी में, मेरे बाजू एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बताया कि साहब देखेगा स्टेज पे और कौन है। तो मैं नजर डाला तो खैरू जी खड़े थे, उनके पीछे उनके 2-3 पंडरा खड़े थे, बार बार बोल रहे थे साहब पब्लिक आएंगी ना तो उनको सलाम करना। अब 30 साल के बाद आया तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ शुरू करना, कहाँ खत्म करना। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम 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 सलाम। और अब बात वहीं पे खत्म नहीं हुई। मैंने उनका मोबाइल पे बयान देखा तो बोला बाप रे तो मौलाना के जैसा बोल रहे हैं। क्या बयान है? मुसलमानों 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना चाहिए।
और यहीं पे नहीं रुके साहब, फिर नमाज पढ़ के जब बाहर निकलते हैं लोग खड़े रहते हैं, तो हमें क्या करना? अच्छा फूकना बहुत अच्छे। अब इतना ही अगर हो गया है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और बाकी का जो करना है तो फिर आपको मालूम है हमारा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 4 जून के बाद तो बेटा हम भी खैंची लेके घूमे, अब हो रहे तो पूरे हो, आधे अधूरे रखो, ये इनका हाल। अब इन सबसे अलग एक प्राणी है, सबको मालूम विचित्र प्राणी कौन है? मतलब वो खैरे का क्या हाल है कि मेरा आखिरी इलेक्शन दे दो ना, दे दो ना, मेरा आखिरी इलेक्शन दे दो ना। अरे क्या फकीरी लगी हुई है, क्या भीख मांगने का वो लगा हुआ है? और वोटा मांग रहे और ये साहब आके जहां खड़े रहे अपना झोला उठा रहे, ये दे दो दे दो दे दो दे दो। अरे मेरे भाई ये इलेक्शन है, इलेक्शन में ईवीएम में जितने वोट पड़ते उतने ही रहते हैं, बढ़ते नहीं है। मतलब तुम समझेंगे कि 4 टिकट ला लिया हम अफसरा से, 30-30 रुपये वाले 60 में, और बाहर आके 30 का 60, 30 का 60, 30 का 60। ऐसा समझेंगे ईवीएम में 25 वोट